हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की। इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी शॉर्ट मॉरल स्टोरी लेकर आए हैं। आई होप कि आपको स्टोरी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझाते चले। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है टू बर्ड्स इन वन स्टोन। Once a tree near a perennial once a tree near a perennial lake lived a pair of herons. हेरन्स कहते हैं बगुले को। वन एक, अ ट्री एक पेड़ था, नियर पास में, अ पेरेनियल माने बारहमासी, पेरेनियल कहते हैं बारहमासी, लेक झील, लिफ्ट रहते थे, अ पेयर जोड़ा, ऑफ हेरन्स, हेरन्स कहते हैं बगुले को। तो एक बारहमासी झील के पास एक बगुले का जोड़ा एक पेड़ पर रहता था। दे हैड बुल्ट देयर नेक्स्ट हाई ऑन द ट्री। दे उन्होंने वो हैड बुल्ट बनाया था देयर नेक्स्ट घोंसले को, हाई ऊंचाई, ऑन द ट्री पेड़ की ऊंचाइयों पर। उन्होंने अपने घोंसले को पेड़ की ऊंचाइयों पर बनाया था। हॉपिंग टू कीप डेंजरस, हॉपिंग आशा से, टू कीप डेंजरस खतरनाक, एनिमल्स जानवर अवे। उन्होंने इस आशा से उस घोंसले को बनाया था कि उनका जो घोंसला है वह खतरनाक जानवरों से बचा रहेगा। दे वे लेट many eggs and were waiting। दे वे लेट देती है, मैनी कई, एग्स अंडों को, एंड वर और, वेटिंग और वेटिंग मतलब इंतजार करती है। एंगेशायशली मतलब बेसब्री से। वह कई अंडों को जन्म देती है और बहुत ही बेसब्री से इंतजार करती है फॉर दैम टू हैच, उनके टूटने का या उनके मतलब बच्चे बाहर आने का। वह कई अंडों को देती है, जन्म देती है और अंडों से बच्चे बाहर आने का वह बहुत ही बेसब्री से इंतजार करती है। वट एलास, वट लेकिन, एलास अ कोबरा, एलास कहते हैं अफसोस को। वट एलास लेकिन, अफसोस, अ कोबरा एक कोबरा नाग, हैड फाउंड पा जाता है, द एग्स अंडों को, इन द नेक्स्ट घोंसले में, स्टार्टिंग ईटिंग वन बाई वन। एक वट एलास अफसोस, एक कोबरा एक कोबरा नाग, हैड फाउंड पा जाता है, द एग्स अंडों को, इन द नेक्स्ट घोंसलों के अंदर, स्टार्टिंग ईटिंग वन बाई वन। एक कोबरा नाग उन अंडों को घोंसलों में पा जाता है और एक के बाद एक खाना शुरू कर देता है। द पेयर ऑफ हेरन्स कहते हैं बगुले को। द पेयर जोड़ा, ऑफ हेरन्स वाज था, इन ग्रेट डिसअपियर, वह बगुले का जोड़ा बहुत ज़्यादा निराश था। डिसअपियर माने निराश। दे कुड नॉट, वे कुड नॉट नहीं कर सकते थे, फाइट लड़ाई, अगेंस्ट द बिग कोबरा, वह बड़े नाग कोबरा से लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। एज दे इसलिए वे, वर
फिशिंग इन द पॉन्ड दे वर क्राइंग। जब वे मछली पकड़ने तालाब में जाते हैं, दे वर क्राइंग, वे रोते हैं। अ कर्व, एक कर्व कहते हैं केकड़े को। अ कर्व, एक केकड़ा। शाह, देखता है। द हेरेंस ने बगुलों को। बीपिंग, रोते हुए। एक केकड़ा उन बगुलों को रोते हुए देखता है। ही स्लोली, धीरे से। ही स्लोली मतलब वह धीरे से। केम, आता है। टू देम, उनके पास। एंड आस्क्ड, और पूछता है। वह धीरे से उनके पास आता है और पूछता है, हेलो फ्रेंड्स, हेलो मित्र। कैन आई नो, मैं जान सकता हूँ। द रीज़न, कारण। फॉर योर सैडनेस, वह कहता है, हेलो फ्रेंड्स, मित्र, क्या मैं तुम्हारे मतलब उदासी का कारण जान सकता हूँ। ओह कर्व, हे केकड़े। अ कोबरा, एक कोबरा नाग। स्नेक माने नाग। इनटू आवर नेक्स्ट एंड ईट्स आवर एग्स, एक कोबरा नाग आता है हमारे घोंसले में और सभी अंडों को खा जाता है। वी आर एट लॉस्ट, वी आर एट लॉस्ट व्हाट टू डू टू चेस ऑफ द कोबरा, और हम चाहकर भी उससे छुटकारा नहीं पा सकते। कोबरा नाग से हम चाहकर भी छुटकारा नहीं पा रहे हैं या नहीं पा सकते। द हेरेंस टोल्ड, ऐसा उन बगुलों ने कहा। द ओह कर्व, अ कर्व द कर्व थॉट, द कर्व थॉट टू इटसेल्फ, जो केकड़ा है वह सोचता है अपने बारे में। इटसेल्फ माने अपने बारे में। वह केकड़ा अपने बारे में सोचता है। आई हेट, मैं नफरत करता हूँ। बोथ, दोनों से। द हेरेंस एंड द कोबरा, मैं इन बगुलों और कोबरा नाग से नफरत करता हूँ। मैं दोनों ही से ही नफरत करता हूँ, वो सोचता है ऐसा मन में। दे बोथ आर द हेट टू मी, और ये मैं इन दोनों से ही नफरत करता हूँ। लेट मी टेक माई अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी कहते हैं मौके को। लेट मी, मिला है। टेक माई अपॉर्चुनिटी, किस्मत से मुझको ये मौका मिला है। टू गेट रेड ऑफ बोथ, इन दोनों से छुटकारा पाने का। द हॉर्न्स एंड द कोबरा एंड अ सिंगल स्ट्रॉ, और मैं एक ही तीर से इन दोनों से छुटकारा, मतलब एक ही तीर से दो निशाने लगा सकता हूँ। मैंने एक ही बार में दोनों से छुटकारा पा सकता हूँ। द कर्व साइड इन अ कन्वर्सिंग, मतलब केकड़े ने चिंता दिखाते हुए उससे कहा। आई नो, मैं जानता हूँ। ऑफ अ प्लान, एक योजना को मैं जानता हूँ। गो टू द both of the mangoes and steal some of its food and spread it around the tree and up to the hole where the cobra lives। वह कहता है कि मैं एक प्लान को जानता हूँ। गो टू द बोथ, तुम जाओ। ऑफ द मैंगोज, मैंगोज कहते हैं नेवले के नेवले के जहाँ, मतलब जहाँ नेवला रहता है। एंड स्टिल, और चुरा लो। सम ऑफ इट्स फूड, उसका थोड़ा सा खाना। एंड स्प्रेड, और फैला दो। इट द अराउंड द ट्री, पेड़ के चारों तरफ। एंड अप टू द होल, और उस सुराख में। वर द कोबरा लिव, जहाँ पर कोबरा नाग रहता है। द मैंगोज विल
to the remaining remaining की मतलब रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, रिमेनिंग बचा हुआ। द मैंगोज विल डू द रिमेनिंग, जो उसका मैंगोज यानी नेवले का बचा हुआ खाना है, तुम जाओ और उसको ले आओ और पेड़ के चारों तरफ और जहाँ पे कोबरा नाग रहता है उसके होल में डाल दो। द herons the herons the herons laughed out the ascent the plan। the herons बगुले left out of the ascent plan, वे उस योजना को प्लान को अंजाम देने के लिए चले गए। दे instantly took some pieces of food, वे तुरंत ही took some food कुछ खाना, pieces टुकड़े of food खाने के कुछ टुकड़े from the mangoes जो कि नेवले के थे। both brought and spread them all around, उन्होंने फैला दिए, spread माने फैला दिए, them all around the tree पेड़ के चारों तरफ, and in the hole where the cobra lived, और जहाँ पर कोबरा नाग रहता था उसके होल में यानी छेन में। that छेन कहने या बिल कह दे। that evening the mangoes split माने सूंघता हुआ, द इवनिंग शाम को, that evening शाम को, द मैंगोज नेवला स्निट इट्स फूड अपने खाने को सूंघते हुए, लिविंग अराउंड द ट्रीज उस पेड़ के पास आ गया, एंड एंडिंग इन द कोबरा होल्स और उसने सूंघा कि पे सूंघता हुआ उस पेड़ के पास आ गया और उसने देखा कि कोबरा के बिल में वह उसकी एंडिंग इसकी समाप्ति होती है। ही वो सॉरी ही फाउंड ही he fought with the cobra and killed him, और उसने कोबरा नाग को मार दिया। The herons were watching the whole show from high up the tree। The herons बगुले were watching देख रहे थे, the whole show इस सब को बगुले देख रहे थे, from the high up the tree पेड़ की ऊंचाइयों से बगुले ये सब देख रहे थे। unknowing वह अनजान थे, that they were going कि वह भी going to become the next prey अब इसके बाद उनकी ही पारी है, वह इस बात से अनजान थे। for the mangoes नेवला as soon as mangoes killed the cobra जल्द ही उस नेवले ने कोबरा नाग को मार दिया। his attention टर्न और वे अचानक घूमा, अटेंशन माने तुरंत, टर्न घूमा, टूवर्ड द हेरन्स एज दे स्मेल्ट ऑफ द फूड और जो बगुले थे उनके पास से उसको उसके खाने की सुगंध आ गई, महक आ गई। द मैंगोज जम्प्ड मैंगोज नेवले ने जम्प्ड छलांग लगाई, एंड क्लैम्प अप द ट्री और पेड़ के ऊपर उसने छलांग लगाई और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तुरंत ही उसने छलांग लगाई और पेड़ पर चढ़ गया। इन अ सिंगल स्वीप ही कैच्ड और उसने एक ही बार में उनको पकड़ लिया। द हेरन्स एंड किल्ड देम टू और बगुलों को तुरंत ही मार डाला। The curve केकड़े was the one केवल who really benefit from the show
इस सब में केवल केकड़े का ही फायदा हुआ। मॉरल है, नेवर मेक कंप्लेंट्स टू योर एनिमी। नेवर नहीं करनी चाहिए, मेक कंप्लेंट शिकायत, टू योर तुम्हारे एनिमी दुश्मन से। कभी भी तुम्हें अपनी शिकायत अपने दुश्मन के साथ कभी नहीं करनी चाहिए, इससे तुम्हारा हमेशा नुकसान ही होगा। यही इस कहानी का मॉरल है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आता है अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। अपने छोटे भाई बहनों में शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।